Good morning, dear children. In our last class, we have discussed about the acceleration due to gravity, that is the small g, and the capital G, that is universal gravitational constant. We have already discussed about this. Now, our next topic is motion of objects under the influence of gravitational force. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आती है तो उसका मोशन कैसा होता है। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आती है तब उसका मोशन कैसा हो जाता है, फ्री फॉल। मीन्स वो अपने आप फिर उसका मोशन नहीं रहता है, उसका जो भी मोशन होगा उस समय ऑब्जेक्ट का वो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी उसको अपनी ओर खींचती है, उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है। मीन्स उसको अपने आप से वो कोई भी मोशन नहीं करता है, उसको ग्रेविटी खींचती है जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली अपना फॉल होता रहता है। नाउ हियर देयर आर टू थिंग्स। जब हमारा कोई भी आपका एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्ट करता है, व्हेन एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली। तब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, फ्रीली फॉल करता है। और ये जो फ्री फॉल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है उसके मास पे। मीन्स ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि अगर ऑब्जेक्ट हैवी है तो वो नीचे नहीं गिरेगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकी जाएगी इट विल डेफिनेटली कम टू द ग्राउंड। डजेंट मैटर कि अगर वो हॉलो है तो ग्राउंड में आ जाएगी, अगर भारी है तो वो ऊपर ही कहीं अटकी रह जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास से वो टोटली इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हॉलो है, खोखली है मतलब, या फिर सॉलिड है, बड़ी है, छोटी है, वो सब अपना उसी रेट पे नीचे गिरेगा क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट्स में जो ग्रेविटी है वो एक बराबर एक्ट कर रही है। मीन्स आपका जो ग्रेविटी उसे खींचता है दैट विल बी इक्वल। अब क्या है, हमने बात की थी जो स्मॉल जी होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, देखिए कांस्टेंट होता है। अर्थ के सरफेस पे आप कहीं पर भी चले जाइए, थ्रू आउट आपके अर्थ सरफेस पे जो हमारा जैसे ज़मीन पर जहाँ हम खड़े होते हैं वो आपके पूरे अर्थ पे एक बराबर होता है, दैट इज़ कांस्टेंट। क्या होता है, जैसे जैसे हम या तो नीचे जाएंगे या फिर हम ऊपर जाते हैं तो इसकी वैल्यू कम होने लगती है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। मैंने ये वर्ड बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है वो क्या होता है, उसमें एक वेलोसिटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो ग्रेविटी भले अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच रही है अपनी ओर, लेकिन अल्टीमेटली उसमें क्या होता है, गेन करता है वो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है, वेलोसिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में मोशन आया किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो हमारे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपका ये है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। नेक्स्ट इज अवर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज फॉर द डिस्टेंस, सो इट इज़ पोजिशन टाइम इक्वेशन। Here v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time. S is distance or the displacement, u initial velocity, t time, a is acceleration due to gravity, again the t is time. S equals to ut plus half at square. The last one is velocity and the acceleration. आपका इक्वेशन जो है वो है v square is equals to u square plus 2as। अब क्या होगा, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल g, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन क्या हो जाएंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ओके,